8 साल पहले नरेंद्र मोदी जी सेना के मुद्दों पर, सेना के सवाल पर, भारत की सुरक्षा पर, बॉर्डर के सवाल पर, वन पेंशन वन रैंक के सवाल पर, पुराने पेंशन के सवाल पर हिंदुस्तान में वो प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी सरकार के द्वारा कई सारे जुमले, जिसमें सेना भी इनके लिए जुमला था। मुझको लगता है कि इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है। अमित शाह जी ने जो बात कही, चाहे वो नोटबंदी, काला धन, ब्लैक मनी, जो भी चीजें उन्होंने कही, और आज 8.5 सालों में उनकी जो जुमलेबाजी हुई, यह काबिले बर्दाश्त नहीं है कि हिंदुस्तान की असुरक्षा चार साल के बाद जो लोग ट्रेंड अग्निवीर सैनिक निकलेंगे, सेना की गोपनीयता हो, उसकी सुरक्षा हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लगातार बीजेपी की सरकार संकट में डालती जा रही है। वन पेंशन, वन लॉ, वन नेशन, वन राशन, वन नेशन, वन इलेक्शन, यह सब जुमला था। सारे सैनिक के अस्मिता पर ही नहीं, देश के सुरक्षा के पर खतरा हो गया। सवाल यह है कि 4 साल के बाद 22 साल, 21 साल, 23 साल का बच्चा क्या करेगा? 75% जो ट्रेंड होके निकलेगा, वो भी 6 महीना मात्र ट्रेनिंग। यदि उनकी जिंदगी खतरे में हुई, कोई पेंशन नहीं, जिस पेंशन की बात कांग्रेस की 2 सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया, बीजेपी की एक भी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं किया। क्या ट्रेनिंग से निकालने के बाद यह सवाल खड़ा होता है, क्या उन्हें अपराधी या आतंकवादी या नक्सली बनने पर मजबूर किया जाएगा? भारतीय सेना सिर्फ नौकरी और पैसे के लिए, पेंशन के लिए नहीं जाने जाते हैं। भारतीय सेना जज्बात के लिए जाने जाते हैं। भारतीय सेना दुनिया में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज और उसकी सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में जब सरकार उन्हें पूर्णकालिक सुरक्षित पेंशन आदि सुविधायुक्त नौकरी नहीं दे सकती, तो ऐसे सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। संविदा पर सरकारी स्कूलों में नियुक्ति हुई, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। क्या मोदी सरकार भारत के सेना को कमजोर खत्म करने की साजिश रच रही है? मेरा सीधा आरोप है, यह देश विरोधी निर्णय ही नहीं, यह देशद्रोही निर्णय है। आखिर सरकार को हिम्मत कहां से आती है संविदा में के द्वारा सेना की नियुक्ति करने की, जब सारी सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली खत्म करने की लड़ाई देश भर में चल रही है। पुरानी पेंशन आंदोलन चल रहा है कि पुरानी पेंशन को लागू करो। ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार सेना में संविदा पर नियुक्ति करने का निर्णय, यह आत्मघाती है सेना के अस्मिताओं से।
क्या सैनिक को भी अडानी के अंडर में कर देना चाहती है? क्या उसका दरबान बनाना चाहती है? क्या 4 साल के बाद हमारे सैनिक अडानी के दरबारी करेंगे? नौकरी कौन तय करेगा? जो 4 साल 5 सालों से जो जवान, जो युवा सैनिक भर्ती के लिए मेहनत कर रहा है, क्या उसको 4 साल में बेरोजगार बना दिया जाएगा? सारी सुविधा छीन के। इसीलिए यह भारत के रोजगार पर शुरू से हमला है और इसमें आरएसएस की सबसे बड़ी भूमिका है कि भारत के नौजवानों को आप जितना अत्यधिक टॉर्चर और मेंटल टॉर्चर करो। 16 करोड़ रोजगार का क्या हुआ 8 सालों में? लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी के बाद 12 करोड़ बेरोजगार जो हुए भारत में, उसकी क्या स्थिति है? और 10.5 लाख नौकरी की बात करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार 24 ईस्वी के पहले, चुनाव के पहले, उसमें हर साल 40,000 बेरोजगार फौज को खड़ा कर मरने पर मजबूर करना और भारत के लिए खतरा पैदा करना। ये भारत विरोधी है, ये युवा विरोधी है, ये रोजगार विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये छात्र विरोधी है और ये सबसे ज्यादा मजदूर विरोधी। इसके खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी जवाब दीजिए, 8 सालों में 16 करोड़ नौकरी कहां गई? वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन पेंशन। और दुनिया में सबसे ज्यादा यदि हमको किसी पर भरोसा और गर्व था और है तो भारत की सुरक्षा, भारत के बॉर्डर, भारत के सैनिकों पर, जवानों पर। और उसी पर हमला नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर। जब तक भारत की सुरक्षा और सैनिक के जज्बात और उसकी सम्मान को वापस नहीं किया जाएगा, जन अधिकार पार्टी आज 4 बजे पुतला दहन, कल पूरे बिहार में पुतला दहन, पूरा बिहार में आंदोलन। तब तक आंदोलन होगी जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार अग्निवीर निर्णय को वापस नहीं लेगी। दूसरा, लगातार आज पड़ोसी के घर में आग लगा है। हिटलर, नेपोलियन, चंगेज खां और किंग जॉन से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से लोकतंत्र और ये कांग्रेस पर हमला नहीं है। पहली बार किसी भी पार्टी के दफ्तर में पुलिस ढूक करके महिला सांसद और सीनियर लीडर को घसीट के मारा। जैसे देश में पहली बार बिहार में विधायिका को पिटवाया, उसी तरह कल जो हुआ, यह सवाल राहुल गांधी जी या कांग्रेस का नहीं, यह सवाल इस सरकार के उस मानसिकता का है जो इस देश की रक्षा के लिए युवाओं और किसानों की आवाज उठाएगा। जो लोग अदानी के खिलाफ 8 लाख पैर काटने को राहुल गांधी ने रोक दिया छत्तीसगढ़ में, जो अदानी के खिलाफ बात करेगा, जो अदानी के बीच में आएगा,
उसे ईडी के द्वारा, अडानी ईडी के द्वारा परेशान किया जाएगा। आज हमारे जैसे साथियों को इस ईडी और इस तरीके के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। इसीलिए 23 तारीख को हर परिस्थिति में, यदि हमें तो आश्चर्य है, 3 दिन से लगातार, अब चौथा दिन कल फिर बुलाया गया। अरे यार, यदि कोऑपरेट नहीं कर रहे हो राहुल जी, तो आप सीसीटीवी कैमरा लगा लो ना, लाइव कर दो, पूरे देश को लाइव कर दो। है हिम्मत? कश्मीर में 56 इंच सेना गई और भारत के जवानों को बर्बाद करने वाली है सरकार। ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर लगातार विपक्षों पर हमला। इसलिए जन अधिकार पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, कोई भी ऐसी क्रूरतम शासक, चंगेजी हुकूमत जो नेपथ्य में आरएसएस हो और लगातार संविधान और लोकतंत्र पर हमला हो, उसके खिलाफ महाभारत और जंग लड़ने की जरूरत है। यदि इसी तरह विपक्ष को तंग किया गया तो 23 के बाद भारत सरकार की एक भी दफ्तर बिहार में चलने नहीं देंगे, उसके खिलाफ आवाज होगा, रेलें बंद होगी। हिटलर के शासक को यह देश कभी बर्दाश्त नहीं करता। भारत की रक्षा के लिए एक पप्पू नहीं, लाखों पप्पू कुर्बान होने को अब तैयार है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के डर को खत्म करने के लिए आर पार की लड़ाई संकल्प के साथ 23 तारीख से लड़ी जाएगी। धन्यवाद। ठीक है, कुछ सवाल कर लेते हैं सर। हो गया, वो दिए हो गए सर। एक सवाल ले लीजिए कि आज तीनों सेना के प्रमुख ने इसकी घोषणा की, तो क्या आर्मी का राजनीतिकरण हो रहा है इस सरकार में? सर, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने कहा था कि सारी संस्थाएं कोलैप्स कर गई है, 1.5 सालों में सब कुछ खतरे में है। आठ साल नहीं, 4 साल नहीं मोदी है, 8 सालों से। अब मोदी जी का इंतजार जसोदा मैया कर रही हैं। अग्निवीर पीएम बनकर ये अब लौट जाए, छोड़ दे इस देश को। सेना का राजनीतिकरण कभी नहीं होगा किसी भी कीमत पे। ये करने का प्रयास कर रहे हैं, हिम्मत तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सेना का सम्मान और उसका जो अस्तित्व है सेना का, उसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। वो हम लोग नहीं होने देंगे। ये किसान की जो लड़ाई थी, वो उससे बड़ी लड़ाई है ये। हम अभी यदि लौट गए और चुप हो गए तो फिर भारत सुरक्षित नहीं रह पाए। एक छात्र की जान चली गई है रोहतक में इसी प्रदर्शन के दौरान, कई ट्रेन फूके गए, उसको आप क्या कहना चाहते हैं? प्रदर्शन इस प्रकार से होगा, किसका नुकसान हो रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आता है, जब आदमी को मिटाने और देश को बेचने और एक व्यक्ति के लिए पूरी संस्थाओं को चौपट करने, और भारत जिसके हाथ सुरक्षित है, और जिन मुद्दों पर ये आए थे, वन पेंशन, सेना, बॉर्डर, ना बॉर्डर सुरक्षित ना सेना सुरक्षित, ना उनका सम्मान सुरक्षित।
जब तक ये पीएम न जाते हों तब तक भारत की जनता को, किसान और युवा को, मजदूरों को सड़कों पर अपनी जान देने की जरूरत है। एक जान नहीं, लाखों जान देकर इस सरकार को खत्म करने की जरूरत है। किसान बिल की तरह इस मुद्दे पर भी सरकार झुकेगी। ये भारत में कोई हिटलर न रहा है, न रहेगा। भारत की जनता सबसे बड़ी ताकत है और हमेशा निर्णय देती है और बड़े से बड़े हिटलर को मिटा के रख देती है। 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी भैया, पहले 16 करोड़ रोजगार की बात करें ना, और 12 करोड़ खत्म हो गया। 24 में 10 लाख की बात कर रहे हैं, वो भी संविदा। कल पूछेगा सैनिक से, कौन सा सैनिक, संविदा वाला, नियोजित वाला कि वो वाला, जैसे मास्टर साहब को पूछता है। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।